आनंद शर्मा का पूरा परिवार तीर्थ स्थल पर जाने की तैयारी कर रहा था। आनंद जी की पत्नी पैकिंग आदि में लगी हुई थी। फ्लाइट की टिकट, होटल की सब व्यवस्था हो गई थी। मंदिर के एजेंट ने उनके तुरंत दर्शनों की व्यवस्था भी कर दी थी। अपने बेटे की बीमारी के दौरान जब डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी, तब उन्होंने अपने बेटे के लिए मंदिर में 25 तोले सोने का मुकुट चढ़ाने की मनौती मानी थी। ईश्वर की कृपा और डॉक्टरों के प्रयास से बेटा पूर्णतः स्वस्थ हो गया था। घर में तैयारी का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा जश्न मन रहा हो। आनंद सुबह चाय पी रहे थे, तभी उनका नौकर विनोद आया और चुपचाप खड़ा हो गया। आनंद ने पूछा, विनोद कुछ काम है क्या? उनके इतना पूछते ही विनोद रोने लगा और भाव विह्वल होकर कहने लगा, साहब बिटिया की शादी तय कर दी थी, तारीख पास आ गई है। सोच रहा था फसल बिक जाएगी, पर बाढ़ सब तहस नहस कर गई। साहब हमें 2 लाख रुपया उधार दे दीजिए, तनख्वाह से काटते रहिएगा, फसल का पैसा आएगा तो चुका दूंगा। एकदम से भड़क उठे आनंद, मेरे ठेके पर बिटिया की शादी तय की थी, छोड़ दे, नौकरी छोड़नी है, मेरे पास पैसा नहीं। नौकर सन्नाटे में आ गया, चुपचाप अपने काम में लग गया, ये सोचते हुए कि लगी लगाई नौकरी छूट गई तो क्या करेगा। आनंद का बेटा अपने पापा तथा नौकर की वार्तालाप सुन रहा था। नौकर के जाने के बाद अपने पापा के पास आया और बोला, पापा आपसे कुछ कहूँगा, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। पापा हम मंदिर में 30 लाख का मुकुट चढ़ाने जा रहे हैं। नौकर ने आपसे 2 लाख रुपए मांगे, वो भी उधार, जो हमारी ही जी जान से सेवा करता है। आपके पैसे उसकी बिटिया की शादी में जैसा पुनीत कार्य होगा। मुकुट तो पंडित जी एक बार पहना कर क्या करेंगे पता नहीं। आनंद गरजे, तू समझता नहीं, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तब तेरी माँ ने ये मनौती मानी थी और प्रभु के चमत्कार से तू स्वस्थ हो गया। अब हम वो मनौती पूरी करेंगे। पर पापा अगर आपके ये 30 लाख रुपए ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करोगे तो कितनों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी और कितनी दुआओं देंगे। वो सब मैं तो यही चाहता हूँ। माँ पापा आप विचार तो करें। बेटे की बातों से दोनों ही पति पत्नी बहुत प्रभावित हुए। देर रात तक सोचते रहे और सुबह जब सोकर उठे तो लगा हृदय निर्मल हो गया। नाश्ते की टेबल पर जब सब बैठे थे तो आनंद ने बेटे को गले से लगा लिया और बोले, अनुज बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी। हम दर्शन करने जा रहे हैं, प्रसाद भी चढ़ाएंगे, पर इस 30 लाख को मैं ज़रूरतमंदों की मदद में ही लगाऊंगा। नौकर को आवाज़ देकर बुलाए, ये 2 लाख रुपए, जाओ शादी की तैयारियां करो, और हाँ ये बेटी को मेरी तरफ से भेंट है, तुम्हें लौटाना नहीं। विनोद हतप्रभ सा उन्हें देखने लगा तो वो बोले, ये अनुज बेटा की करामात है, उसे ही आशीष दो। आनंद अपने बेटे और पत्नी के साथ सुकून से नाश्ता करने लगे। सबके अधरों पर संतोष की मुस्कान थी।